प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करते एक बार फिर से कि प्रभु ने सुंदर सा अवसर दिया, कि मौका दिया कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, उसकी महिमा कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात कि परमेश्वर हमसे और आपसे अद्भुत प्यार करता है। वो हमारे साथ एक रिश्ता रखता है। उस रिश्ते के कारण बाइबल कहती है वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे और आपके लिए जमीन पर आ गया, हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा सिर्फ रिलेशनशिप है या फेलोशिप भी है खुदावन के साथ। क्या किसी रिश्ते को कायम रखने के लिए, क्या किसी रिश्ते को बना करके रखने के लिए सिर्फ रिलेशनशिप जरूरी है? सिर्फ हमारा एक कहलाने का, हमारा उनके साथ एक रिश्ता है, क्या बस यही रिश्ता कहलाने तक सीमित रहना चाहिए? जब हम किसी को अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना कुछ भी बना लेते हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही रिलेशन नहीं होता है। उसके साथ जब हम बैठते हैं, जब उसके साथ बातें करते हैं, जब हम उसके साथ सब कुछ करते हैं, तब जाकर के वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, सिर्फ कह देने से कि हमारा रिश्ता है, वो ऐसे सिर्फ कह देने से रिश्ता नहीं होता, सिर्फ बात करने से रिश्ता नहीं होता, सिर्फ हमने कह दिया कि हम उसे जानते हैं, इससे हमारा रिश्ता नहीं होता। आज तमाम सारे लोग कहते हैं कि जब कहीं अपना सोर्स और कहीं पौवा दिखाना होता है तो कहते हैं कि अरे मैं उनका फलाने का, उस नेता का मैं क्या हूं, मैं उनको जानता हूं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ कहलाना कि वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कहलाने से नहीं हो जाता। क्या आपका सचमुच उनका बॉन्डेज उनके साथ में है? क्या वो व्यक्तिगत वो आपको जानते हैं या आप व्यक्तिगत उनको आप जानते हैं? अगर आप व्यक्तिगत उनको नहीं जानते तो ये आपका रिलेशन नहीं है, ये आपका रिश्ता नहीं है। सिर्फ आप कहला रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं जानता हूं, मैं उनको पहचानता हूं, लेकिन आपका रिलेशन मजबूत नहीं है, उनके साथ आपकी फेलोशिप नहीं है। एक रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें सहभागिता, उसमें फेलोशिप होती है। जब सामने वाला आपको जानता हो, आपके जीवन के बारे में आपको जानता हो और आप उसके जीवन के बारे में जानते हो, उसके साथ बैठते हो, उसके सुख दुख में सहभागी होते हो, वो होता है एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा रिलेशनशिप। सिर्फ कह देने मात्र से कि हमारा रिश्ता है, हमारा रिलेशन है, उससे नहीं होता। हालेलुया। मैं आपको आज कुछ समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अगर आपको यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, उसने ऐसा कहा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया, तो उसने सच में उसने दिया है। उसने सिर्फ सीमित नहीं रखा, सिर्फ इस बात को कहा नहीं कि हमारा रिश्ता उसके साथ में है, मैंने उसको अपना पुत्र बनाया है, बल्कि बाइबल कहती है कि उसने सचमुच हमारे साथ रिश्ता रखा। हम हवा में बातें नहीं करते हैं। बाइबल जब बात कर रही होती है तो हवा में बातें नहीं कर रही, बाइबल वही बात करती है। तो यीशु मसीह जब कुछ कह रहे होते हैं तो वो आपके साथ में सच में कुछ ना कुछ रिश्ता रखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने क्या किया कि उसने, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, तो आपको परमेश्वर ने एक संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। क्या आपके पास अधिकार है? क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्या आप जिस किसी को जानते हैं, क्या उसने आपको अधिकार देकर के रखा है? क्या उसने आपको अथॉरिटी दी है? अगर नहीं दी है तो ये कहना बंद करो कि मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। अपने खुदा को जानो, सबसे बेटर है। हालेलुया। हमारा रिश्ता सिर्फ कह दे कि मैं भाई, मेरा, अगर मान लीजिए आप एक पति हैं और आप अपनी पत्नी के साथ ना रहते हो, उससे बातचीत ना करते हो, आप उससे अच्छा संबंध ना रखते हो और बात बात में आप उससे गालियां दे रहे हो और बात बात में आप उससे झगड़ रहे हो, तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। आप अलग रह रहे हो, आपकी पत्नी अलग रह रही है, आप होटल में खाना खा रहे हो, आपके बच्चे घर पर हैं, ये एक अच्छा रिलेशन नहीं है। अगर एक बाप कहे कि मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूं, मेरे बच्चों के साथ एक रिश्ता है, और बच्चों की बातों को ना सुने और बच्चों को बैठकर ना समझे, तो ये एक रिलेशनशिप नहीं है। ये विदाउट फेलोशिप एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो सकता। विदाउट रिश्ते में समय दिए हुए, विदाउट उसको जाने हुए, उनकी इच्छाओं को जाने हुए, आप एक अच्छा रिश्ते में नहीं हो। एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें फेलोशिप हो रही है,
जिसमें आप बैठकर सामने वाले की बातों को सुन रहे हो, उसके सुख दुख को जान रहे हो और उसके साथ अपनी बातों को रख रहे हो, एक दूसरे में अपने आप को समझा रहे हो, बुझा रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो और एक दूसरे को कह रहे हो कि मैं हूं, तू चिंता मत कर, मैं जो भी पड़ेगा मैं तेरी सहायता करूंगा। आप कह रहे हो कि तुझे जो पड़ेगा मैं तेरी सहायता करूंगा। दिस इज द रियल फेलोशिप, दिस इज द रियल रिलेशनशिप। सिर्फ कह देने मात्र से कि हमारा रिश्ता है नहीं होता। आज कई मसीही लोग कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, पर उनके जीवन में कोई रिश्ता नहीं है, और उनके जीवन में कोई सहभागिता नहीं है, और उनके जीवन में कोई संगति नहीं है, उनके जीवन में कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं। याद रखना, वो सिर्फ जानते हैं पर प्रभु के साथ सहभागिता नहीं रखते। अगर आप कहते हो कि आप प्रभु को जानते हो, अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर को जानते हो और आप उसके साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं रखते, ना आप प्रार्थना में समय बिताते हो, ना आप संडे चर्च की मीटिंग को याद रखते हो, अन्यथा आप अपने मन की करते हो, दिस इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। अगर अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें फेलोशिप होती है। यदि आप परमेश्वर के कहलाते हो और आपको चर्च से मतलब नहीं है, आपको मीटिंग से मतलब नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं है, तो आप याद रखिएगा ये रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक नाम मात्र का रिश्ता है कि आप उसको जानते हो। मैं कहूं, बाइबल कहती है कि यदि कोई कहे कि मैं अपने भाई से प्रेम रखता हूं, यदि कोई कहे कि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी क्या करोगे? मानोगे। रिश्ता सिर्फ जान लेने से एक रिश्ता होता है, लेकिन एक रिश्ता जब मजबूत होता है, जो सहभागिता होती है, जो फेलोशिप होती है, उससे रिश्ता मजबूत बनता है। आपका रिश्ता है, जब कई बार नए नए लोगों का रिश्ता होता है, नए लड़के लोगों का रिश्ता होता है, तो क्या करते हैं? एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बॉन्डिंग को जानते हैं। अगर आप कहते हो कि मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, तो आप गलत हो। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हो, आप गलत हो यदि आप परमेश्वर के प्रार्थना में अपने समय को नहीं व्यतीत कर रहे हो, आप गलत हो यदि आज भी आप अपने मुंह से उल्टफेर की बातों को कर रहे हो, आप गलत हो यदि आज भी आप गंदी मजाक और गंदी हरकतें कर रहे हो, तो यू आर द रॉन्ग वे, आप गलत रास्ते पर हो। और ये एक अच्छा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में नहीं है। अच्छा रिलेशनशिप वो है, बाइबल कहती है कि दानियल परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए जाता था। याद करिए, उसके सामने मौत खड़ी है। अगर वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, उसके साथ सहभागिता कर रहा है, तो उसे उठाकर जेल में, उसे उठाकर के सींगों की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन उसको इस बात की चिंता नहीं है मुझे कहां डाला जाएगा, उसको इस बात की चिंता है कि मेरा रिश्ता खुदावन के साथ होना बहुत जरूरी है। आज हम कई बार ये सोचते तो हैं मेरा रिश्ता जरूरी है, लेकिन कई बार हम सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को अथॉरिटी देते हैं, अपने काम को अथॉरिटी देते हैं, अपने लोगों को अथॉरिटी देते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में। हम आपको बताना चाहते हैं मेरी भाइयों, मेरी बहनों, ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। और आप सिर्फ कह सकते हो कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन वाकई में आपने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना है। अगर हम कहें कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम कहें कि हम यीशु मसीह को जानने वाले हैं, और हम उसके आज्ञाओं में जिंदगी को ना व्यतीत करें, हम उसके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को ना जिए, हम उसके साथ बैठकर उससे बातें ना करें, उसके साथ सहभागिता ना रखें, तो ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है। हम धोखे में हैं, हम धोखे में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है बड़ी बड़ी अथॉरिटी को हमारे जीवन में आ गई हो, हम बड़ी बड़ी पोस्ट पर जा गए हो, हमें बड़ा बड़ा अधिकार मिल गया हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर का अधिकार को नहीं जान पाए हैं तो कुछ नहीं जान पाए। दानियल परमेश्वर के अधिकार को जान चुका था, परमेश्वर के अधिकार को जान चुका था कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन सी चीज है, और हम परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दें। उसको क्लियर हो चुका था कि बिना उसके जीवन है ही नहीं। आज हमारा और आपका जीवन किसको हम दे रहे हैं, हम किसके लिए जी रहे हैं, हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बाइबल कहती है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। हो सकता है आप अपने काम को ज्यादा फोकस कर रहे हो सकता है अपनी पढ़ाई को, अगर पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई को फोकस कर रहे हो सकता है आपने बिजनेस को फोकस कर रहे हो, लेकिन जिस पे फोकस करना चाहिए सबसे पहले वो आपका फोकस कहीं दूर है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप सच में खुदा के साथ एक रिश्ता रखना चाहते हैं तो उससे बातचीत, उसके साथ फेलोशिप, उसके साथ सहभागिता रखना बहुत जरूरी है। आप आए और बैठकर खुदा से कहे, खुदा आज तू बता मुझे मैं क्या करूं, प्रभु मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, प्रभु मैं तेरे साथ तू जो कहेगा वो मैं करना चाहता हूं। क्या आप बैठकर ये प्रभु के साथ ये पूछ रहे हो? क्या आप हर रोज समय परमेश्वर के लिए निकाल रहे हो? मैं हूं या आप, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, अगर हम इन चीजों में नहीं है, हम कहीं ना कहीं गलत चीजों पे हैं। हम कहीं ना कहीं सिर्फ एक नाम मात्र की जिंदगी को जी रहे हैं, लेकिन उससे परमेश्वर का रिश्ता हमारी जिंदगी से कोई वाकिफ नहीं है। हालेलुया। फेलोशिप, रिलेशनशिप क्या होता है? एक परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध, किसी के साथ एक व्यक्तिगत संबंध होना, ये होता है रिलेशनशिप। लेकिन फेलोशिप क्या करती है? फेलोशिप हमें यह सिखाती है कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे चलना है, हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाती है। सिर्फ रिलेशन मात्र जरूरी नहीं है, सहभागिता बहुत जरूरी है। जब आप कह रहे हो कि प्रभु अब मैं तेरे साथ चलूंगा, हालेलुया, अब तू जो कहेगा मैं वो करूंगा, तेरे साथ उठूंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तेरे साथ चलूंगा, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, ये है एक फेलोशिप, ये है सहभागिता, ये है एक अच्छा रिलेशनशिप। जब आप उसके साथ एक हो जाते हो, वो जो कहेगा वो हम करेंगे, वो जो नहीं कहेगा वो हम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 2:42 में, वे प्रेरितों की शिक्षा और संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। अगर आप प्रभु के साथ कहते हो कि मेरा एक रिश्ता प्रभु के साथ में है, और आप मैं कई लोगों को आज जानता हूं कि वो बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन आज प्रभु भोज उनकी लाइफ से खत्म हो चुका है। प्रभु भोज का दिन उनको याद नहीं रहता, संडे मीटिंग उनको याद नहीं रहती, परमेश्वर के साथ सहभागिता उनको याद नहीं रहती। उनका काम उनकी पहला स्थान को लेकर रखा है, उनका काम उनकी लाइफ में पहला है, और आप कहते हो कि प्रभु के साथ में हमारी सहभागिता है। ये कैसी सहभागिता है? कहता है वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने में लौलीन रहते थे। शिक्षा पाने, क्या आप परमेश्वर की शिक्षा को सीख रहे हो? क्या आप परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हो? क्या परमेश्वर के लिए आपके पास लगन है? क्या आप हर संडे सबसे पहले तैयार होकर परमेश्वर के भवन के लिए चाह रखते हो? क्या हर रोज आप सुबह उठ के परमेश्वर से बात करने की चाह रखते हो? हर शाम के आप सुबह परमेश्वर से बात करने की चाह रखते हो? ये चाहत है जो एक फेलोशिप तैयार करता है। हालेलुया। सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, फेलोशिप भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक फेलोशिप, मान लीजिए आप चर्च ना जा रहे हो और आप बाइबल को ना पढ़ रहे हो और आपको वचन को ना पढ़ रहे हो। जब आपके सामने टेम्पटेशन आएगा, जब आपके सामने तकलीफें आएंगी, जब आपके सामने मुसीबतें आएंगी, तब आप कहेंगे हम तो खुदा को जानते हैं, लेकिन खुदा कहता है कि तुझे अधिकार मैं अपने वचनों के द्वारा देता हूं। हालेलुया। क्या आपने वचन को जाना है? परमेश्वर का वचन, उसका कलाम, उसकी सामर्थ है आपके जीवन के लिए। वचनकार कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह है परमेश्वर के वचनों के साथ में सहभागिता। जब हम गिरेंगे वचन हमें उठाएगा, जब हम गिरेंगे हमें वचन उठा करके खड़ा करेगा। लेकिन कब? जब हम सच्ची सहभागिता में जिंदगी को व्यतीत करेंगे। जब सहभागिता होगी तब परमेश्वर की गहराई को समझ पाएंगे। जब सहभागिता होगी हम परमेश्वर की गहराई को जान लेंगे। रिलेशनशिप और फेलोशिप का अंतर क्या है? फेलोशिप जो है, जो रिलेशनशिप जो है, आपका स्टेटस है। वो क्या है? आपका स्टेटस है, आप परमेश्वर की संतान हैं। क्या है ये जो रिलेशनशिप? ये आपका स्टेटस है, हाँ, कि आप इस कैटेगरी से आते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, आपका रिश्ता उसके साथ में है। लेकिन फेलोशिप क्या है? फेलोशिप आपका एक्सपीरियंस है कि आप कितना गहराई से प्रभु को जानते हो। आज दुनिया प्रभु को जानती है, दुनिया प्रभु का नाम लेती है, लोग यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन वाकई में क्या परमेश्वर कौन है? क्या आपको आपका एक्सपीरियंस बता सकता है कि परमेश्वर कौन है? क्या आपने गहराई से परमेश्वर को जाना है? क्या आपने गहराई से परमेश्वर को समझा है? वो आपका एक्सपीरियंस है। आप परमेश्वर और भाई बहनों के साथ आनंद में चलते हो, आप परमेश्वर के साथ भी आनंद में चलते हो और अपने भाई और बहनों के साथ भी आनंद में चलते हो। जो वचन कहता है आप वैसी जिंदगी को जीते हो। ये है एक फेलोशिप।
किसी के साथ रिश्ता है सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक उसके साथ फेलोशिप नहीं करोगे, जब तक उसकी चीजों को, जरूरतों को पूरी नहीं करोगे। मान लीजिए आपका भाई को जरूरत है, वो मुश्किलों में है, तकलीफों में है, और आप कह रहे हो अरे मेरा भाई है। अगर आप उसकी जरूरतमंद में उसका साथ नहीं दे रहे हो, उसकी मदद नहीं कर रहे हो, तो अब कैसा रिलेशनशिप? ठीक वैसे ही आप कहते हो मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन प्रभु के अधिकार क्या उसने में दिए हैं, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु ने हमारे जीवन के लिए क्या किया है, प्रभु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया। क्या आप इस बात को जानते हो? क्या आप इस बात को कह सकते हो? कब जानोगे? जब आप रिलेशनशिप पे रहोगे, तब उसके प्रेम को पहचान पाओगे कि परमेश्वर क्या है। मैं आपको बता दूं, यदि आपका केवल संबंध है पर संगति नहीं, तो आप अकेले, कमजोर और ठंडे हो जाओगे। यदि आपका सिर्फ, आप कहते हो रिश्ता है और आप संडे मीटिंग में ना जाओ, आप दुआ प्रार्थना में ना बैठो, आप बाइबल के वचनों को ना पढ़ो, और आप कहो मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मेरा उद्धार हो जाएगा, सिर्फ मात्र जान लेने से उद्धार नहीं होता। हालेलुया। कि तुम्हें बाइबल कहती है मत्ती 7 अध्याय उसके 21 में लिखा हुआ है कि जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज का वारिस नहीं होगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आप कहते हो मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं परमेश्वर के राज में होऊंगा। नहीं, जब तक आप प्रभु को उसके साथ आपका रिश्ता नहीं होगा, जब तक आपके साथ फेलोशिप नहीं होगी, तब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कह सकते। यदि आप फेलोशिप में रहते हैं तो आत्मिक जीवन में मजबूती, आनंद और आशीष का अनुभव करेंगे। तीसरी बात, संगति केवल रविवार तक सीमित ना रखें, सिर्फ संडे मीटिंग को ना रखें कि मैं संडे जाऊंगा, बस आराधना करूंगा, चलाऊंगा। हर दिन, हर रोज खुदा के साथ में आपको रिश्ता रखने की जरूरत है। हर रोज हमें उससे प्रार्थना करना है, हर रोज में उससे मिलना है, हर रोज उससे पूछना है कि प्रभु मेरे जीवन के लिए अगुवाई कर, मेरे मार्ग के लिए उजियाला लेकर के आ, मेरे मार्ग को तैयार कर, मेरे मार्ग को सीधा कर। क्या हर रोज उसके साथ बैठकर उससे बातें कर रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन पर दया कर? प्रार्थना समूह, बाइबल अध्ययन, आत्मिक जीवन, मित्रता बहुत जरूरी है। आप अपने किन लोगों के साथ में बैठकर अगर प्रभु की बातों को कर रहे हो, तो वो आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगी, वो परमेश्वर की गहराई आपके जीवन में लेकर के आएंगी। लेकिन आप सिर्फ कह रहे हो कि मेरा परमेश्वर के साथ में रिश्ता है, और आप फेलोशिप में नहीं हो, आप में वचन में नहीं हो, आप मीटिंग में नहीं हो, आप कुछ नहीं सीख सकते। पता कैसे? कोयला जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक, कोयला में अगर आग लगा दोगे ना, वो जलता रहेगा, और उसमें से कुछ कोयले को हटाकर अलग रख दोगे, वो बुझ जाएगा। अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रभु को जानते हैं और सहभागिता नहीं रखते, तो हम उस कोयले के समान है जो आग से बाहर निकाला जाता है और ठंडा हो जाता है। वैसे ही मसीही, वैसे एक विश्वासी, वैसे ही परमेश्वर का जन जो कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और फेलोशिप नहीं रखता, सहभागिता नहीं रखता, वो ठंडा पड़ जाता है। सहभागिता आपको ठंडा पड़ने से बचाती है। परमेश्वर के साथ फेलोशिप आपको टूटने से बचाती है, आपको मुरझाने से बचाती है। लेकिन जब आप प्रभु से लगे रहोगे, प्रभु एक आग है, जब आप अपने कोयले के समान, एक अंगारे के समान जब आप उससे लगे रहोगे, तो आप भी जलते रहोगे। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलेशनशिप हमें परमेश्वर की संतान बनाता है। फेलोशिप हमें परिपक्व और सामर्थ्य बनाता है। एक रिलेशन आपको किसी ना किसी का आप रिश्तेदार बन जाओगे, किसी ना किसी के आप जानने वाले बन जाओगे, किसी ना किसी के आप पड़ोसी बन जाओगे, एक रिश्ता आपके साथ में हो जाएगा। लेकिन इतना नहीं है, जब आप फेलोशिप करोगे तो आप परिपक्व बनोगे, और जब परमेश्वर के साथ आप फेलोशिप करोगे तब आप सामर्थी बनते जाओगे। इसलिए हमें दोनों की जरूरत है, सिर्फ एक की जरूरत नहीं, दोनों की। हमारा रिश्ता भी हो और रिश्ते के साथ साथ हमारी फेलोशिप भी हो। आइए आज निर्णय लें, मैं केवल परमेश्वर से संबंध नहीं रखूंगा, बल्कि उसकी कलीसिया और विश्वासियों के साथ गहरी संगति में चलूंगा। आइए आज एक निर्णय लें कि सिर्फ और सिर्फ मैं परमेश्वर के साथ ही नहीं, परंतु अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, उसके वचनों के साथ, उस प्रार्थना में मैं एक सहभागिता को रखूंगा और चलूंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग और रास्ते को तैयार करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष करे। जय मसीह की।